ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक बहुत ही इजी है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ही नोट्स बना लो। अब आप ये नहीं सोचना कि खाते खाते सर हम पढ़ रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं हमारी बॉडी में जा कैसे रहा है और कैसे वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, कि कोई एनिमल्स का डेथ हुआ है और वो डेड बॉडी उसकी वहीं पर पड़ी हुई है, तो आपकी बॉडी में अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, यानी कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के सेल को, आपके टिश्यू को खा रहा है, तो किस टाइप का न्यूट्रिशन हो गया? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पर तीन टाइप का न्यूट्रिशन हमें दिख रहा है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पहला हो गया हमारे पास में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक बहुत ही इजी है। और आपके ये एनसीईआरटी के अंदर देखो दो चीजें हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए, तो आपको और नोट्स भी साथ साथ में हमें सर लेक्चर देखने हैं एक बार, फिर हमें एक बार उसके अलग से नोट्स रेडी करने हैं, तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी आने वाला है, और कुछ बच्चों को लगता है कि हम एक प्रॉपर नोट्स रेडी करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से अलग हो, और हम एक थोड़ा सा एनसीईआरटी को डिटेल में करके एक नोट्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ही नोट्स बना लो। आप उस बुक को लेकर के ही बैठो लेक्चर देखने के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें एनसीईआरटी का मिल रहा है आप उसके अंदर अंडरलाइन करो, वहां पर लिख करके रखो, और जो आपको एक्स्ट्रा चीजें आप नोट डाउन कर लो वहां पर, चाहे तो आप अपने बुक्स के अंदर रख लो, या आपको स्टिकी नोट्स या कोई एक पेज आप डाल के रखो उस चैप्टर के अंदर, उसके ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें आप नोट्स कर लो, तो आपकी एनसीईआरटी ही आपका क्या हो जाएगा? आपका नोट्स हो जाएगा। और जो आपको हमेशा से डाउट रहता है ना कि बोर्ड एग्जाम से पहले हम एनसीईआरटी पढ़े या कोई हम प्रॉपर नोट्स लेकर डिटेल में पढ़े, तो आपका वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ही आपका नोट्स हो गया, जिसमें एनसीईआरटी का भी सिलेबस आ जाएगा, और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होती है, जो थियरी हमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी लेकर के बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखो न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है ना, अब आप ये नहीं सोचना कि खाते खाते सर हम पढ़ रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं हमारी बॉडी में जा कैसे रहा है और कैसे वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, वो भी सोच रहे होंगे। ठीक है, देखो टाइप में हम लोग आ जाते हैं। टाइप में हमारे पास तीन आ गया, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक में क्या आएगा? जो किस पे डिपेंड होता है? डेड प्लांट्स। सर हम लोग, आप बोलोगे सर हमने ऐसा देखा हुआ है कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि रोड के किनारे, रोड के साइड में या कहीं पर ग्राउंड वगैरह में हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई एनिमल्स का डेथ हुआ है और वो डेड बॉडी उसकी वहीं पर पड़ी हुई है। ठीक है, बट वो बॉडी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद हमें गायब हुआ दिखाई देता है, बचता है वहां पर केवल उसका बोन। तो बॉडी जाती कहां पे? वो जो बॉडी उसको डीकम्पोज हो रही है, उसमें कौन काम करते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो जो डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी अब एक टाइप का क्या हो गया है? न्यूट्रिशन। और वो किसका न्यूट्रिशन है? ईस्ट का, मशरूम का, या हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल जो डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है ना, ओवरऑल बोल सकते हैं हम यहाँ पर जो डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं इनके लिए क्या हो गए? वो ये फूड्स का काम हो गया। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ईस्ट किस टाइप का न्यूट्रिशन यूज करता है, तो ईस्ट सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को यूज करता है, यानी कि ईस्ट हमेशा डेड बॉडी को, डिकेइंग मैटर को, जो हमारे बोलते हैं ना घर से कूड़ा निकलता है, चाहे वेजिटेबल्स को, जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, उसके बोलते हैं फ्रूट्स खा रहा है उसका कवर हो गया, या कोई वेजिटेबल्स हो गया उसके जो वेस्टेज हो गए, ठीक है ना, उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टेज बोलते हैं। जो ग्रीन वेस्टेज होता है वो डेड होते हैं सब, तो उनको हम लोग बोलते हैं डेड प्लांट्स हो गया, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी हो गया। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसको ईस्ट यूज करता है, मशरूम यूज करता है, और जो ये काम करते हैं उनको हम लोग ओवरऑल डीकम्पोजर भी बोल सकते हैं। अच्छा, पैरासिटिक क्या है? सर दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी बॉडी पर डिपेंड है, ये भी। तो देखो जो सेप्रोट्रॉपिक है ना, वो डेड बॉडी पे डिपेंड होता है, बट जो पैरासिटिक होता है वो कैसा होगा? फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे बॉडी को खा रहा है। कैसे खा रहा है? कोई लिविंग बॉडी, जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी में अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, यानी कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के सेल को, आपके टिश्यू को खा रहा है, तो किस टाइप का न्यूट्रिशन हो गया? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो लिविंग बॉडी पे ग्रो करेगा, लिविंग बॉडी को एज ए फूड यूज करेगा, वो पैरासिटिक हो गया, और जो डेड बॉडी को यूज करेगा वो सेप्रोट्रॉपिक हो गया। अच्छा, होलोजोइक पे आते हैं हम लोग। होलोजोइक क्या है?
देखो इसमें ह्यूमन आ जाएगा और अमीबा आ जाएगा। ह्यूमन और अमीबा हम दोनों किस में आते हैं, होलोजोइक में, यानी कि इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा। हम अलग अलग टाइप के फूड यूज करते हैं, वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं, फूड का प्रॉपर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी में मैकेनिज्म अलग होता है। तो होलोजोइक में क्या आ जाएगा, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को यूज करते हैं और उनके बॉडी में डाइजेशन होता है। तो होलोजोइक में ह्यूमंस आ गए और अमीबा आ गए, ठीक है।